ऑटो कैड आज से हम शुरू कर रहे हैं और ऑटो कैड का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और ऑटो कैड के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ऑटो कैड का इंट्रोडक्शन और यूजर इंटरफेस कैसा होता है ऑटो कैड का। तो ऑटो कैड बेसिकली होता क्या है? ऑटो कैड जो होता है, किसी भी इंडस्ट्रीज में ड्राइंग से रिलेटेड जो भी काम होता है ऑटो कैड के द्वारा किया जाता है। ऑटो कैड जो है हमारा डेवलप किया गया था ऑटोडेस्क इनकॉर्पोरेशन के द्वारा। जो कैड प्रोग्राम सबसे पहले इंस्टॉल हुआ था पीसी के अंदर, ये लगभग 40 साल से ऑटोकैड का वर्जन हमको नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपडेट मिलते जा रहा है। ऑटोकैड 2021 अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ऑटोकैड बेसिकली हमको 35-36 अब तक रिलीज दे चुका है। बेसिकली 35-36 वर्जन लगभग आ चुके हैं। बेसिकली ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, या आज के डेट में जो ऑटोकैड जानते हैं, जो उसके प्रोफेशनल होते हैं, उनकी नॉलेज के हिसाब से यहाँ पर आपको ऑटोकैड से जो भी आपका आर्किटेक्चरल वर्क हो गया या ग्राफिकल वर्क हो गया, बेसिकली ये सारे काम हम कर सकते हैं। जहाँ ड्राइंग से रिलेटेड काम होगा ऑटोकैड यूज होगा। ऑटोकैड सर्वे हैव टू मेक काइंड ऑफ ड्राइंग्स वेरी इजीली। बेसिकली कोई भी ड्राइंग्स आपको बनानी है बहुत आसानी से इसमें बन जाता है। ये जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बेसिकली कैड एप्लीकेशन होता है जो डेवलप किया गया था ऑटोडेस्क इनकॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर। बेसिकली इसका जो हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया यूएसए में है। पहला जो रिलीज दिया गया था ऑटोकैड का 1982 में दिया गया था। हैज बीन बेसिकली 32 अपडेट अभी तक रिलीज हो चुका है। उसके बाद बात करें 1982 में ऑटोकैड का पहला वर्जन ऑटोकैड 1.0 रिलीज किया गया था। अभी सबसे लेटेस्ट 2021 हमारा मार्केट में अवेलेबल है। ऑटोकैड का जो हम लोग यूज करते हैं वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन और वेराइटी ऑफ फील्ड्स में, लाइक मैकेनिकल डिजाइनिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, आर्किटेक्चरल डिजाइन करना है, फैशन डिजाइन करना है, ऑटोमोबाइल डिजाइन करना है, आपको ग्राफिक डिजाइन करना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करना है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डिजाइन करना है, या किसी भी फील्ड में रिक्वायर्ड जहां भी आपको ड्राइंग बनाने की जरूरत है वहां सब जगह आपको ऑटोकैड यूज होगा। तो आइए देखते हैं ऑटोकैड को हम शुरू कैसे करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर करता हूँ ऑटोडेस्क इंग्लिश। बेसिकली यहाँ पर है ऑटोडेस्क इंग्लिश 2020 हम लोग पढ़ेंगे और इसको मैं इस तरह से ओपन करूंगा तो ये ऑटोकैड मेरा इस तरह से इंटरफेस इसका ओपन होके आएगा। दूसरा तरीका ये है ओपन करने का जी, यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए, यहाँ पर टाइप कीजिए ऑटोकैड। तो ये क्या होगा जी, ऑटोकैड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करोगे तो आपको ऑटोकैड इस तरह से खुल के आएगा। तो ये बेसिकली हमारा जो है स्टार्ट पेज है कह सकते हैं, या वेलकम पेज इसको हम कह सकते हैं ऑटोकैड का। इसमें क्या होता है जी, यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो लर्निंग मोड, बेसिकली ऑटोकैड के द्वारा कुछ लर्निंग कंटेंट दिए जो है उसकी आप वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या नया फीचर है ये यहाँ से आप देख सकते हैं। लर्निंग टिप्स यहाँ पर है, ऑनलाइन रिसोर्स कहाँ क्या क्या अवेलेबल है, ये सारे चीज आपको यहाँ पर हिंट्स के तौर पर ऑटोकैड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद ऑटोकैड की बात करें तो यहाँ से हम स्टार्ट नया ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ से एग्जिस्टिंग पिछला जितना भी हम ड्राइंग बनाएंगे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। रिसेंटली जितना भी हम ड्राइंग्स बनाए होंगे इस लिस्ट में आता है। ऑटोकैड के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन आता है, कुछ अनाउंसमेंट आता है, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन के अंदर शो करेगा। देन आपका ये कनेक्ट है, बेसिकली आपको ऑटोकैड में साइन इन करने का ऑप्शन कह रहा है। बेसिकली आप ऑटोकैड में चाहो तो साइन इन कर सकते हो। अब ऑटोकैड में बेसिकली ऊपर क्या होता है जी, ये ऑटोकैड का तो मेरा इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर जैसे मैं स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करूंगा तो इस तरह से मेरा पहला स्क्रीन खुल के आएगा ऑटोकैड का। तो इसमें जो सबसे ऊपर क्या होता है इसको कहते हैं एप्लीकेशन मेनू। एप्लीकेशन मेनू में क्या होता है, जैसे इस मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सिंपल सा एक हमको ऑप्शन दिया है जो न्यू फाइल। न्यू क्या होता है, नया फाइल या नया ड्राइंग फाइल लेने के लिए होता है। ओपन बेसिकली मेरा एग्जिस्टिंग जो भी हम ड्राइंग बना के पहले से रखे हूँ उसको ओपन कर सकता हूँ। सेव बेसिकली हम किसी भी फाइल को यहाँ पर मैं सेव कर सकता हूँ। सेवेज बेसिकली उसी फाइल को डिफरेंट नाम से सेम पोजीशन पर सेव कर सकता हूँ, या उसी फाइल को डिफरेंट लोकेशन पर सेम नाम से सेव करता हूँ, बेसिकली कर सकता हूँ। इंपोर्ट और कहीं से हमको इंपोर्ट कोई फाइल इंपोर्ट करना है उसके लिए एक्सपोर्ट बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए होता है। पब्लिश बेसिकली अगर आप कुछ ड्राइंग बना लिए उसको पब्लिश करना है तो यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। बाकी हमारा यहाँ पर ऑटोडेस्क एग्जिट यहाँ से हम कर सकते हैं। ऑटोडेस्क की सेटिंग यहाँ से खुलेगी आपका ऑप्शन से। ये बेसिकली क्या होता है, इसके बाद ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, हमारा इसी में एप्लीकेशन मेनू बार के अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज ये सारे ऑप्शन यहाँ भी मिल जाएगा। जैसे न्यू हो गया, ये ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया। तो ये बेसिकली सारे ऑप्शन हमारे यहाँ, ये बेसिकली हमारा क्या अंडू हो गया, रीडो हो गया। फिर इस पर क्लिक करूंगा तो क्विक एक्सेस टूल बार में और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ से वर्क स्पेस की, वर्क स्पेस क्या होता है, ऑटोकैड में हम
कितने तरह का ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का काम कर सकते हैं, 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग, 3 तरह का हम काम कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग एंड नोटेशन बेसिकली कोई भी ड्राइंग्स बनाने के लिए यूज होता है। 3D बेसिक पर अगर क्लिक करते हैं तो इस पर काम करने का मोड मेरा बदल गया। इसमें बेसिकली ग्राफिक और 3D रिलेटेड बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन के तौर पर आएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 3D मॉडलिंग से रिलेटेड, तो 3D मॉडलिंग से रिलेटेड हमारा सारा ऑप्शन इसके अंदर खुल के आ जाएगा। इस पार्ट को हम कहते हैं रिबन। यहाँ से ड्राफ्टिंग एनोटेशन कर सकता हूँ। इस पार्ट को हम कहते हैं रिबन। रिबन के अंदर ये टैब होता है, टैब के अंदर ये पैनल्स होते हैं। ये अलग अलग बेसिकली पैनल्स के ऑप्शन होते हैं, जिससे बेसिकली करूँगा उसके ऑप्शन हमारा शो हो जाएगा और यहाँ से बेसिकली हाइड हो जाएगा जो भी है। इसके बाद इसको कहते हैं टाइटल बार, जहाँ ऑटोकैड से लिखा हुआ है। यहाँ पर हमको कोई भी ऑप्शन अगर सर्च करना है, ये सर्च के लिए होता है। जैसे जो मुझे पता करना है कि सर्कल कौन से कहाँ पर दिया होता है, जैसे सर्कल पर सर्च करूँगा तो ये मुझे हमको उसका हेल्प खोल के दे देगा जी सर्कल होता क्या है, सर्कल का यूज कैसे करते हैं बेसिकली, या जो भी इससे सर्कल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमको सर्च करके यहाँ से दे देगा। ये साइन इन ऑप्शन का है, बेसिकली मैं यहाँ से साइन इन कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये 3 बटन होते हैं। बाकी ये पैनल्स, ये पैनल बेसिकली टैब्स होते हैं, टैब्स के ये पैनल्स होते हैं। हर पैनल्स में अपना अलग अलग ऑप्शन होता है, हर टैब्स का अपना अलग अलग पैनल्स होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ये सारा हम एक एक करके देखेंगे। फिर यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है वायर फ्रेम। बेसिकली वायर फ्रेम का हमको पोजीशन क्या है, बॉटम कर दूँ तो देखिए बॉटम पर चला गया। अगर मैं टॉप कर दूँ, अगर मैं इसको टॉप कर दूँ तो ये टॉप पर आ गया। अब बात करते हैं ये मेरा जो होता है बेसिकली क्या होता है डायरेक्शन को दिखाने के लिए। बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, बेसिकली ये दिशा को रिप्रेजेंट करता है व्यू की। और इसको चाहे तो हम अपने हिसाब से इसको मैं इधर उधर भी कर सकता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होता है वही रखा जाता है। इसके बाद इसको हम कहते हैं नेविगेशन टूल बार। यहाँ पर भी हमको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। फिर इस ऑप्शन को हम कहते हैं, क्या होता है कि अगर जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड यहाँ पर एक्सिस दिया हुआ है, अगर मुझे इसमें तीनों एक्सिस का अगर कलर इसकी सेटिंग करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूसीएस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं यूसीएस सेटिंग पर जाऊँगा और इसके प्रॉपर्टी पर आऊँगा। यहाँ से मैं यूसीएस की सेटिंग को चेंज कर सकता हूँ। जैसे जी यहाँ पर मेरा यूसीएस 3D का लिए यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों में दे देता हूँ। यूसीएस आइकन का साइज क्या रखना है, उसका कलर क्या रखना है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर मैं सेटिंग कर सकता हूँ। देन ओके करूँगा तो देखो उसके हिसाब से मेरा यूसीएस की सेटिंग चेंज हो गई। अब आते हैं जो मुझे ऑटोकैड ओपन करने के बाद कुछ सेटिंग्स करनी होती है, जिसका यूज हमको पड़ता है डिजाइनिंग के पार्ट में, या हम कहें कि अगर जो भी हम मैप बना रहे हैं या जो भी ड्राइंग्स बना रहे हैं उनके लिए जरूरत होती है। इसको हम कहते हैं कमांड पैनल। ये होता है स्टेटस। यहाँ पर बेसिकली हमारा लेआउट टैब होता है। अलग अलग हमको फॉर्मेट में ये स्पेस होती है। मॉडल लेआउट है, लेआउट 1 का व्यू है या लेआउट 2 का व्यू है। बेसिकली ये हमारे पेज का अलग अलग लेआउट का व्यू होता है। फिर हम यहाँ से भी चाहें तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस मेरे आते हैं, जिसको मैं यहाँ से हाइड शो कर सकता हूँ। जैसे जो वर्क स्पेस स्विचिंग का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ रहा था। अगर वर्क स्पेस स्विचिंग में अगर मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो यहाँ से देखो वर्क स्पेस स्विचिंग मेरा यहाँ से भी आ रहा है। देख लीजिए, आप यहाँ से स्विच कर लो या आप ऊपर से स्विच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से आप इसमें सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं, जब सबसे पहले जो अगर ऑटोकैड की अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये करना होता है जिसमें यूनिट सेटिंग करनी होती है। बेसिकली आर्किटेक्चरल यूनिट की बेसिकली आपको किस मेजरमेंट पर काम करना है। तो यूनिट सेटिंग करने के लिए हमको बेसिकली यूनिट इसमें जो होता है 2 तरह का होता है, इंपेरिकल यूनिट और मैट्रिक्स यूनिट। इंपेरिकल यूनिट क्या होता है, यार्ड में, इंच में और फीट में जो बात होती है वो इंपेरिकल यूनिट होती है। और मैट्रिक यूनिट जो होता है सेंटीमीटर, मीटर, mm और किलोमीटर में SI और M के सिस्टम इसको कहा जाता है। यूनिट सेटिंग को खोलने के लिए हमको कमांड लाइन पर कुछ नहीं, UN टाइप करना है और इंटर दाबेंगे। इंटर दाबते ही हमको यूनिट सेटिंग बेसिकली ड्राइंग यूनिट सेटिंग ये आ गया। अब यहाँ पर आपको आर्किटेक्चरल काम करना है तो आर्किटेक्चर के हिसाब से रखोगे। डेसिमल अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ काम करना है तो उसके हिसाब से आप यहाँ रखोगे। फ्रैक्शनल या साइंटिफिक कुछ काम करना है उसके हिसाब से आप यूनिट सेटिंग करोगे। मुझे आर्किटेक्चरल काम करना है तो मैं आर्किटेक्चर के हिसाब से रखूंगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं जो इंच और फीट में किस तरह से आपको दिखाना है। तो बेसिकली कितना इंच कितना फीट अगर दिखाना है तो बेसिकली डॉट के बाद कितना हमको 0 लगाना है उसकी बात करता हूँ। इसके बाद मिलीमीटर, इंच किस में आपको काम करना है, सेंटीमीटर, फीट में किस में काम करना है, उसकी सेटिंग यहाँ से आप अपना करके यहाँ पर आप इंटरनेशनल ही रहने देना और देन आप ओके करोगे तो आपका ये सेटिंग सेट होके आ जाएगा।
अगर कोई भी आप जैसे लाइन ड्रॉ कर रहा हो, जैसे मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे ड्रॉ करना है जे 85.10 इंच, तो 85 फीट 10, 85 इंच 85 फीट 10 इंच करूंगा तो 85 फीट 10 इंच का मेरा ये लाइन बन के आ जाएगा। कहीं भी क्लिक करूंगा, अगर इसे मैं हटाना है तो एस्केप दाबूंगा तो ये मेरा यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद जूम टूल और पैम टूल की बात करें तो जूम टूल जो मेरा होता है, जूम टूल जो होता है माउस के स्क्रॉल से जूम होगा, माउस के स्क्रॉल से जूम आउट होगा, जूम इन माउस के स्पेल से होगा, या हमारे पास जो इसका शॉर्टकट की होता है जेड कहीं भी प्रेस करेंगे और इंटर दाबेंगे, जूम टूल मेरा एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ऑल को एक्टिव करना है तो यहाँ पर ऑल लिख के इंटर करेंगे तो पूरा जूम हो जाएगा। अगर मेरा बेसिकली मैं जेड दबा इंटर दबा तो यहाँ पर जूम की मेरी सारा सेटिंग आता है। आपको अलग अलग जूम का दिया हुआ है, आपको जिस टाइप का भी जूम करना है उस टाइप का आप यहाँ पर ले सकते हो। इसके बाद पैम टूल के लिए हमको यहाँ पर टाइप करना होगा पैम टूल के लिए मिडिल माउस को क्लिक करके बेसिकली हाथ मेरा आता है, या पैम टूल के लिए बेसिकली मिडिल माउस को क्लिक करके आप कहीं भी इस ड्राइंग के ऊपर खींच के अपना जा सकते हो। तो ये बेसिकली मेरा हो गया, ये इसका ऑटोकैड का इंटरफेस कैसे आता है, ऑटोकैड होता क्या है और ऑटोकैड में हम सेटिंग कैसे करते हैं यूनिट्स का। इसके